हेलो जी, टोन 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 जय श्री शंकर। कैसा फ्लो बैक टू न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और कहानी के बारे में है, वही पुरानी शिव जी के बारे में है ना। शिव जी के बारे में है ना। हाँ, तो मतलब तुमने जितनी बार भी तुमने शिव जी को देखा होगा है ना, वो भैया एक वाहन के ऊपर रहते हैं। उनका फेवरेट वाहन नंदी। हाँ, तो भैया मतलब शिव जी इतने बड़े हैं, इतने बड़े देवों के देव महादेव हैं, उनका वाहन नंदी कैसे आया है? सोच के देखो तो भी मतलब कहाँ देवों के देव महादेव, और उन्होंने कहाँ अपना एक सेवा कर रखा नंदी को है। और कैसे कॉम्बिनेशन कैसे बना है, कोई भी तुक नहीं बैठता ना है। लेकिन हाँ, शिव जी के सेवक है जो है नंदी है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि भैया कैसे आए शिव जी के पास नंदी, नंदी कैसे आई है ना। आज उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा नाम है अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी है द अक्षय जिंदल। तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब है ना, एक नंबर है ना। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं पुराने ज़माने की बात है ना। पास वापिस जाते हैं है ना। तो भैया एक राज ऋषि हुआ करते हैं, ऋषि ऋषि हाँ, जो हवन वगैरह करते हैं। तो वे एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि श्रीलाद। हाँ, श्रीलाद नाम था। यह बहुत बार भूल जाता हूँ मैं नाम है ना। श्रीलाद नाम था है। तो ना वो ना तपस्या करते थे बहुत ज़्यादा है, कि उनको ना भैया बच्चा नहीं था। मतलब चाहे बच्चे हो जाते हैं ना, वैसे शादी हो जाती है उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उनके पास नहीं था बच्चा है। तो ना वो डेली डेली प्रार्थना करते थे है ना, शंभू जी हमको एक बच्चा दे देना। मतलब हर भगवानों को डेली डेली याद करके कहते थे कि ना भैया हमको एक बच्चा दे दो। हाँ, उसके बाद सुबह याद करते थे, उसके बाद शाम को अपना काम करते थे, डेली यूज वाला है ना। तो करते हैं वो काम करते थे। उसके बाद अगले दिन फिर से याद करा, फिर अगले दिन फिर से याद करा, लेकिन भैया उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बच्चा नहीं आ रहा उनके पास है ना। तो उसके बाद भैया एक दिन बहुत टाइम हो गया उनको यही करते करते, महीने हफ्ते दुनिया भर के भी गए है ना। उसके बाद फिर एक दिन प्रसन्न हो गए, कौन? इंद्र भगवान है ना। इंद्र भगवान ने कहा वाह, ये अच्छा बच्चा है, इतने दिनों से तपस्या कर रहा है, इसकी हम सुनेंगे है ना। तो उनको दर्शन दिए ऋषि को, इंद्र महाराज ने है ना, इंद्रदेव ने। उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहते कि ना भैया जी, मेरे पास जो है पुत्र नहीं है, मेरे को एक पुत्र चाहिए है ना, एक अच्छा सा क्यूट सा बच्चा चाहिए हमको है ना। तो उन्होंने कहा कि ना भैया अगर तुमको बच्चा चाहिए तो वो सबको साइड में, तुम सीधा पूजा करो शिव जी की है ना, मतलब शिव शंकर भगवान की पूजा करो है ना। तो तुम जो अगर तुमको बच्चा चाहिए तो वो शिव जी ही दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। तो कहते ऋषि महाराज कह रहे कि ना कोई दिक्कत नहीं, हम शिव जी की पूजा करेंगे। उसके बाद भैया दिन रात एक करके उन्होंने तपस्या करी सिर्फ शिव जी की है ना। कई हफ्ते, कई महीने, कई दिन बीत गए है ना। बीतने के बाद उसके बाद फिर शिव जी खुश हो गए है ना। शिव जी कैसे खुश हुए? उनको ना पार्वती माता ने कहा है ना कि ना प्रभु देखिए आपका बच्चा एक है ना, वो आप तपस्या कर रहे हैं इतने दिन से, लेकिन आप उनको दर्शन नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ भैया मैंने भी देखता है। शंभू जी ने कहा हाँ भैया मैंने भी देखा इनको कि बहुत टाइम से लग रहे हैं, हम भी थोड़ा मतलब टाइम रुक का, मतलब जो ओरिजिनल टाइम आएगा कि हाँ इस टाइम पे काम होना चाहिए, तो उसी टाइम पे हम जाएंगे ना है ना। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था है, अभी टाइम आ गया, तुमको अच्छा लगा है, तुमने मेरे को बताया अभी ये टाइम आया है कि मैं उसके पास जाऊँ है ना। तो उन्होंने उनको दर्शन दिया है ना, शिव जी को। तो शिव जी ने ऋषि को दर्शन दी और कहा कि ना हाँ जी बताइए क्या दिक्कत है आपको है ना। तो उन्होंने कहा कि ना सर जी आपको पता होगा है ना, आप तो देवों के देव महादेव, आपको सब कुछ पता है ना। आपको पता होगा कि भैया मेरे पास बच्चा नहीं है और मेरे को एक बच्चा चाहिए है ना। उन्होंने कहा हाँ जी हमको पता है। तो उन्होंने कहा तथास्तु है ना, तुम इतने दिनों से मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी आस्था कर रहे हो, तो तुमको तथास्तु, तुमको एक बच्चा मिल जाएगा है ना। अगले दिन फिर जो है काम डेली यूज़ वाला काम करते हैं ऋषि महाराज है ना। अगले दिन उनको एक पेड़ के नीचे एक बच्चा रखा मिलता है ना, बच्चा है ना, क्यूट सा प्यारा सा बच्चा मिला उनको रखा हुआ है। तो उनको पता चल गया भैया शिव जी ने काम करा है ना, क्योंकि शिव जी ने कहा है कि ना भैया तुमको बच्चा मिल जाएगा, तो मिल गया बच्चा है ना। तुमको बच्चा मिल गया, उन्होंने उसके बाद उसकी सेवा करी बच्चे की, उनको धीरे धीरे करके बड़ा करा है ना। थोड़े बहुत टाइम बाद है ना, तो उसके बाद में भैया जो ऋषि महाराज से है ना, उनके पास जो है और एक ऋषि होते हैं, ऊपर वाले ऋषि होते हैं, उसके ऊपर वाले ऋषि होते हैं, लेवल बने रहते हैं ना, जो ज़्यादा तपस्या करते हैं, ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, वो ऊपर बढ़ते रहते हैं ना धीरे धीरे। तो जो ऋषि वाले हैं ऋषि थे, जो नंदी के फादर साहब थे, वो और उसके ऊपर हाँ एक चीज़ बनाते भूल गया मैं, वो जो पेड़ के नीचे बच्चा मिला था ना, जो श्रीलाद को बच्चा मिला था, श्रीलाद ऋषि श्रीलाद को है ना, वो जो बच्चा मिला था उसका नाम उन्होंने रखा नंदी, ठीक है ओके। तो वहाँ से नंदी आ गया है ना। तो नंदी और श्रीलाद भैया जिस लेवल के ऋषि थे, उससे ऊपर एक लेवल वाले एक ऋषि आ रखे थे उनके घर पे ठहरने के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए है ना। तो उन्होंने उनकी पूजा करी, मतलब उनको जितनी भी जरूरत थी उनको सब प्रोवाइड करवाई है ना। तो उसके बाद जिस दिन वे जाने लगे हैं ना, तो ऋषि ने ऋषि श्रीनाथ ने उनको कहा कि ना सर जी हमको आशीर्वाद दो कि ना हम भी आगे आगे आपकी तरह ऐसे ऐसे काम कर करके हम भी ऊंचे लेवल पे आ सके है ना। तो उन्होंने कहा हाँ तास्तु आपको भी अच्छे अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा है ना। जैसे हम भी टीचर वगैरह है अपनी थोड़ी बहुत वो मांगते हैं ना, जैसे हम मान लो स्कूल में जाएंगे तो पैर छू कर नमस्ते करेंगे है ना, और
हाँ आशीर्वाद लेंगे उनसे कि हम भी अच्छे अच्छे लेवल पर काम करें, है ना। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने जैसे हम अपने बच्चों को कहेंगे मैडम के पैर छो, है ना, मैडम से आशीर्वाद लो, है ना। तो उन्होंने भी कहा अपने बच्चे को, मतलब नंदी को, कि ना बच्चा जी एक बार पैर छू लो तुम भी और आशीर्वाद ले लो तुम भी, है ना। तो जो है हमारी प्रिंसिपल मैडम होती है या फिर बड़ी टीचर वगैरह होती हैं, वो आशीर्वाद देते ना कि हाँ ये बच्चा भी खुश रहे, बढ़िया हो के बढ़िया तरक्की करे ये भी, है ना। तो जो है वो आशीर्वाद दे रहे थे ना। तो नंदी को आशीर्वाद देते हुए एकदम अचकन लगे, है ना, मतलब उनको दिक्कत हुई आशीर्वाद देने में। तो ना उन्होंने जो ऋषि थे उन्होंने नोटिस कर लिया ये बात कि दिक्कत आ रही है इनको, है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने नंदी को भेजा घर पे, कह रहे कि ना तुम नंदी बेटा तुम घर जाओ थोड़ी देर, मैं आता हूँ अभी, है ना। तो ऋषि के हाथ आगे गए थोड़ी देर। तो उनसे पूछा उन्होंने कि भैया जी क्या दिक्कत है, आपने मेरे बच्चे को अच्छे से आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों, ऐसा क्यों। उन्होंने कहा भैया जी मैं आशीर्वाद तो दे दूँ, है ना, देना भी चाहता हूँ मैं कि तुम्हारे बच्चा अच्छा फला रहे, है ना। लेकिन भैया जी इसके जो कर्म, मतलब कर्म नहीं, क्या कहेंगे उसको, हाँ जी, तो भैया वो कर्म नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे भाग्य। हाँ तो इस बच्चे के भाग्य में ना जो है लंबी ज़िंदगी नहीं लिखी है ना, मतलब अल्पायु में, मतलब छोटी उम्र में मर जाएगा ये बच्चा, है ना। तो भैया जी ऋषि महाराज बोल के चले गए, है ना। उनको कहा कि ना ये जो बच्चा है इसकी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है, इसको ना थोड़ा बहुत टाइम बाद वो जिएगा ये, उसके बाद मर जाएगा, है ना। तो भैया वो चले गए अपना कह के। उसके बाद जो जो ऋषि शिलाते हैं वो भैया टेंशन लेके बैठ के रोने लग रहे पूरे, मेरा बच्चा मर जाएगा इतनी जल्दी, छोटे है उम्र में है, पहले तो मेरी, मतलब मेरा बच्चा ही नहीं था, बच्चा आया तो वो कह रहे कि ना जल्दी उम्र में मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद फिर उन फिर उसको उनको देखते हुए, है ना, फिर नंदी महाराज आए, कह रहे कि ना फादर साहब आप रो क्यों रहे हो, है ना, ऐसे क्या हो गया कि जो आपको रोना पड़ जाए, है ना। तो शिलाद ने बताया अपने बेटे को कि ना ऐसा ऐसे है, उन्होंने ऋषि ने बताया कि ना तुम्हारी जो मृत्यु है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा नंदी महाराज ने, अरे क्या हो गया, नंदी है वो, मतलब मृत्यु से कौन डरता है, जब शिव जी ने मेरे को आशीर्वाद दे के मेरे को पैदा करा है ना, तो शिव जी इस चीज़ का भी सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो उन्होंने वापिस से शिव जी की पूजा करी, नंदी महाराज ने करी थी, पर श्रीलाद ने नहीं करी है, पर ये करी नंदी महाराज ने, है ना। उन्होंने बहुत टाइम टाइम लगा लगा के, हाँ, उनसे पूजा करी, है ना। तो उसके बाद जो है देव के मध्य महादेव हैं, उनको पता चल गया भैया जी हमारा बच्चा है नंदी महाराज, है ना, वो भैया हमारी पूजा कर रहे हैं ना बहुत टाइम से, तो उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा, है ना, पूछना पड़ेगा ना क्या दिक्कत है। तो ना रहे जो है वो सोच कर रहे थे, उसी टाइम पे भैया नारायण नारायण करते हुए नारद देवता आ गए ना, कहते कि ना नारायण नारायण ऐसा करते ना, बहुत प्यारे लगते हो भी एक नंबर नारायण नारायण। तो ऐसा करते आ गए शिव जी के पास, है ना। तो महादेव ने पूछा नदी उससे, नारायण नारायण से, कह रहे कि ना हाँ जी आज आप विष्णु जी को छोड़ के हमारे पास कैसे आए, दर्शन कैसे दिया आपने। तो कहते सर जी आपको सब कुछ पता है, क्यों बदमाशियाँ करते रहते हो ना, आपको सब कुछ पता है ना कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों आप आए हो, क्यों हम अब जवाब देंगे, क्यों ये होगा क्यों ये होगा ना, आपको सब पता है, फिर भी आप मजाक करते रहते हो ना। तो उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बता भी दो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि ना आपको पता है कि ना आपका एक बच्चा है नंदी है, वो इतने टाइम से पूजा कर रहा है, आप उसको दर्शन नहीं दे रहे हैं। हाँ तो शिव जी कहते हैं हाँ जी सर जी मेरे को पता है मेरा बच्चा है नंदी है, हम उसको दर्शन जरूर देंगे, अभी उसी के बारे में तो सोच रहा था मैं, इतने में आप आ गए, है ना। तो उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ और दर्शन दे दो उनको, है ना। लेकिन तो उन्होंने याद दिलवाया नंद नारायण ने कि ना ये जो नंदी का जो है ये इनकी जो है मृत्यु जो है अल्पायु में हो जाएगी, है ना। इनको ये मत कह देना कि भैया तेरी जो मृत्यु है वो बढ़ा देंगे, है ना, इनको मत देना आशीर्वाद, है ना। कह रहे शिव जी ऐसे कैसे होगा, मेरा भक्त है इतना अच्छा, है ना, अब मेरे भक्त ने कुछ मेरे से मांगा है तो मैं कैसे ना दूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि ना हाँ भैया जी आपके भक्त हैं हमको पता है, लेकिन भैया जी रूल्स भी किस चीज़ होती है, कह रहे रूल्स मेरी डिक्शनरी में है नहीं, है ना, मेरी डिक्शनरी में रूल्स की कोई कम नहीं है ना, मैं जो भक्त ने कहा वो मैं कर देगा, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जो आपको अच्छा लगे वो करो, है ना, क्योंकि सृष्टि आपकी रचाई हुई है, जो मन करेगा वो करो, है ना। तो उन्होंने मतलब शिव जी गए नंदी के पास, हाँ जी नंदी जी बताइए, है ना। तो भैया चाहे जब शंभू जी जाते हैं ना किसी के पास भी जाएंगे तो भैया एक पीछे बैकग्राउंड में ओरा टाइप का चलता है ना, बिल्कुल चांदना, है ना। तो वो लेके उनके पास पहुंच गए नंदी के पास, है ना, नंदी के पास पहुंच गए हैं, नंदी देख के खुश हो गए, भैया इतनी रोशनी, है ना। चाहे एक तुमने वो देखा है कार्टून टॉम एंड जेरी वाला, उसमें एक हीरा दिखाता है फिर वो बड़े वाला हीरा दिखाता है ना, कितनी रोशनी होती है ना, वैसे ही ठीक है। तो वैसे ही एक प्रकाश थी, है ना, प्रकाश लगी उसकी आंखों में नंदी महाराज की, है ना। तो उन्होंने कहा ओ भाई गॉड इतनी ज़्यादा प्रकाश, है ना मतलब मैं अपने तरीके से समझाता ना तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जा करना पड़ता है तुमको, है ना, ठीक है।
तो नंदी महाराज ने कहा सॉरी 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 सॉरी, अरे शंभू जी आप आए हो है ना, मैं तो आपका प्रकाश देख के भूल ही गया सब कुछ। नमस्ते पहले तो है ना, सब कुछ छोड़ के साइड में एक बार नमस्ते करो पहले है ना, आशीर्वाद दो हमको है ना। फिर शंभू जी खुश हो गए, अरे नंदी तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे तू तो हमारा सेवक है, ऐसे कम नहीं करते है ना, कोई दिक्कत नहीं, भूल गया था, अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा हमारा है ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए अब क्या दिक्कत है आपको है ना। तो नंदी महाराज ने कहा कि ना सर जी आपको पता है कि ना मेरे को जो आशीर्वाद मिल रखा है कि अल्पायु का है ना, मतलब आशीर्वाद नहीं मतलब मेरा जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाएगी है ना, तो उसकी टेंशन ले रखी है मेरे फादर साहब ने। वो सोच रहे हैं कि ना भैया अब कैसे चलेगा ज़िंदगी है ना, अब अगर मेरा बच्चा मर जाएगा अल्पायु में है ना तो कैसे चलेगी ज़िंदगी है ना। तो उन्होंने कहा, नंदी महाराज ने कह रहे कि ना मेरे को ज़िंदगी है कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो बस ये चाहिए कि ना भैया आपकी सेवा करता रहूँ मैं परमानेंट फुल टाइम है ना, जिससे मैं भी जिंदा रहूँगा है ना, आपका सेवक भी बन जाऊँगा मैं और मेरे फादर साहब को भी कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। उसके बाद शिव जी ने कहा ओके, मतलब अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे सेवक बन के रहो, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहो है ना, तो ठीक है, अब आगे से तुम मेरे जो है वाहन बन जाना और मेरे सबसे क्लोज वाले मित्र है ना, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो बन जाना है ना, और मेरे सेवक बन जाना है ना। तो ऐसे करके सेवक बन गए है ना। नंदी महाराज भी खुश थे, कह रहे कि ना मेरी जो अल्पायु थी वो लंबी भी हो गई है ना, परमानेंट हो गई है ना, जब तक शिव जी जब तक नंदी महाराज है ना। तो इससे जो है ना तो श्रीनाथ ऋषि श्रीनाथ को दिक्कत है ना, शिव जी को ना ही नंदी महाराज को, मतलब तीनों की जिंदगी सेफ है ना। ऐसा करके शंभू जी ने अपने एक सेवक को बना लिया अपनी टीम में ना ऐसे आए भैया जी, पहले मैंने पिछली बनाई थी वीडियो कि ना भैया कैसे शिव जी की जटा पर गंगा जी आई थी, अब इस बार तुमको बता दिया मैंने भैया नंदी जी कैसे आए उनकी फैमिली में है ना। ऐसे ऐसे करके हम सारे सारे मेंबरों को आपको बता देंगे कि भैया कौन कैसे क्यों आया है ना। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना है ना। ऐसी ऐसी और भी फैक्ट्स जानने के लिए शिव जी के बारे में है स्पेशली है ना, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर आराम से। और भैया हाँ तुमको ये बता रहा हूँ मैं कि भैया ये जो तरीका है भैया हर बंदे का बताने का अलग तरीका होता है, मेरा बताने का अलग तरीका है, मैं थोड़ा मजाक करता है, थोड़ा हंसी मजाक खेल खुल के सही बता देता मैं तुमको है ना। भैया शंभू जी है, मैं भैया बहुत बड़ा भक्त है शंभू जी का। शायद में ये देखो ये रुद्राक्ष पहन रखा है मैंने है ना, ये देखो है ना। तो भैया शंभू जी नेक्स्ट लेवल है ना, इसलिए उनकी मैं बात करता है ना, उनके बारे में बहुत चीज़ें बताते हैं ना। तो अगर तुमको अच्छी लगती हो तो देखा करो, नहीं अच्छी लगती तो लाइक डिसलाइक करके चले जाएगा। ओके ठीक है, जिसको अच्छी लगेगी वो देखने आएगा है ना, जिसको नहीं अच्छी लगेगी वो डिसलाइक मारेगा तो मार दो तुमको अगर अच्छी ना लगी हो तो। हाँ तो बस यही बता रहा था मैं तुमको इस वीडियो में। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। टोना टोना जय शिव शंकर, प्यार कर लें, प्यार में गलती कर मत कर, बाय बाय।